नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ज्योतिष में दो बड़े ग्रह जो हैं वो अपनी चाल में बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं और ग्रहों की चाल का बदलाव मार्केट पर प्रभाव देता ही देता है। इन दो बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव की वजह से बाजार में कहां पर किस तरह की गतिविधि देखने को मिलेगी, इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 18 मार्च 2025 को बुध देव अस्त होने जा रहे हैं। बुध को बिजनेस का कारक माना जाता है। बुध को शेयर मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट के रूप में देखा जाता है और ऐसे समय में बुध अस्त होने जा रहे हैं तो बाजार में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए तैयार हो जाइएगा बाजार में एक बड़े बदलाव को देखने के लिए। इसी के साथ साथ अगले दिन 19 को आप सभी देखेंगे कि शुक्र देव भी अस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और शुक्र देव भी जब अस्त हो जाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में बाजार में और ज्यादा बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे क्योंकि दो ग्रह एक साथ अस्त अवस्था में चल रहे हैं। हालांकि शुक्र देव जो अस्त रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए रहेंगे। 23 मार्च को शुक्रदेव फिर से उदय होते हुए नजर आएंगे और बाजार को थोड़ा सा बैलेंस करने का काम जरूर करेंगे। इसका मतलब है कि ये सप्ताह और आने वाला सप्ताह बाजार में बड़ी हलचल लेकर के आ रहा है और ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि इन दोनों सप्ताह में आप सभी को बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर आपने लापरवाही बरती और सावधानी नहीं रखी। तो इसीलिए बिल्कुल से पूरी तरह से ध्यान रख करके चलना है। किसी भी तरह के लापरवाही में अपने आप को नहीं उलझाना है। जितना आपसे हो सके और जितना आप कर सके उतना ही अपने आप को मार्केट में इन्वॉल्व करके चलें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक चीज और मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मैं जो भी कैलकुलेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित कैलकुलेशंस हैं। मैं अपने ग्रहों के ज्ञान को आपके साथ बांट रहा हूं, इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस ग्रहों के ज्ञान को समझ करके अपने आप को पॉजिटिव करने का प्रयास करें, ना कि किसी तरह से नेगेटिव रखें और ना ही अपना नुकसान करें। चलिए बात करते हैं यहां पर कि क्या क्या इंडस्ट्रीज पर प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आएंगे, किन सेक्टर्स पर ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। देखिए सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो जिस तरह से ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा, ये समय कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि कपड़ा इंडस्ट्रीज के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। कपड़ा इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में बड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ सरकारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी थोड़ी सी खटास डाल सकती है। अगर आप सभी किसी तरह की सरकारी प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं या इस समय किसी प्रोजेक्ट को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर मैं कहूँगा कि संभलिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सार्वजनिक सेवाओं में भी परेशानी देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि जनता के लिए है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। यह समय जो रहेगा ये वुड लकड़ी के लिए, लकड़ी के कारोबार के लिए, लकड़ी से बनाई हुई चीजों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप किसी भी ऐसे सेक्टर में इन्वॉल्व हैं जहां पर वुड का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो वहां पर आपको परेशानी थोड़ी सी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ इस समय के दौरान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर भी काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एक गिरावट यहां पर या ठहराव यहां पर देखने को मिलेगा, इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये समय मीडिया इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मीडिया सेक्टर में परेशानियां देखने को मिलेंगी। ये समय किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कि न्यूज इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा नहीं है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा नहीं है, वहां पर भी थोड़ी मुश्किलें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भी काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो अगर आप क्रिएटिव सेक्टर में हैं तो यहां पर भी आपको संभल कर चलने की जरूरत है, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस समय में शेयर मार्केट में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहां पर इन शेयर्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये समय में पब्लिक रिलेशनशिप सर्विसेज को लेकर के भी काफी ज्यादा संभल कर चलना है, नहीं तो उसमें भी एक मंदी का माहौल देखने को मिलेगा।
फैशन इंडस्ट्रीज में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में और कपड़ा इंडस्ट्रीज में भी एक डाउन ट्रेंड ग्राफ यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले समय में बड़ा झटका दे सकते हैं, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले सारे ही दिन इस महीने के जो हैं वहां पर आपको बाजार में सतर्कता रखनी है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान होगा। इस तरह के योग बन रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा संभल के चलिएगा। आने वाले 100 घंटे बाजार में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले 100 आवर्स बाजार में बड़ा उठापटक देंगे। इस वजह से इन 100 घंटों में अपने आप को किसी भी नुकसान में मत डालिएगा और मार्केट से जितना हो सके फायदा उठाने की कोशिश करिएगा। एक अगर हम डेट वाइज ग्राफ को समझें तो क्या कुछ इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलेगी। 19 मार्च की हम बात कर रहे हैं। 19 मार्च का जो दिन रहेगा, ये दिन विशाखा नक्षत्र के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। रोहिणी नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में जब दिन की शुरुआत हो रही है और दिन आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर बाजार में बदलाव की स्थिति पूरी तरह से देखी जाएगी। इस वजह से बाजार में 1 बजे के पहले का ग्राफ अलग होगा और 1 बजे के बाद का ग्राफ अलग होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग में आप थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट 1 बजे के बाद किसी भी तरह की रिस्क लेना मार्केट में आपको नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 बजे के बाद सेफली अपने आप को कट कर दीजिए, मार्केट से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए और जितना प्रॉफिट आ रहा है उतना लेकर के अपने आप को संतुष्ट कर लीजिएगा। लालच में मत उलझिएगा, नहीं तो ये आपको फंसा देगा और आपको बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं दिखती है। इसके बाद जब हम अगले दिन पर चलते हैं, 20 मार्च का दिन, गुरुवार का दिन, मार्केट में थोड़ा सा ठंडा रहेगा। मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़े मूवमेंट लेकर के नहीं आएगा और आप सभी की आशाएं निराशा में बदलते हुए नजर आएगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। 20th को अगर हम देखें मार्च को, तो मेटल शेयर्स में आपको थोड़ा सा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहिए। मेटल शेयर्स 20 तारीख को थोड़ा सा आपको बचा सकते हैं, आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। इसके बाद जब हम 21 मार्च पर जाते हैं तो 21 मार्च जो है ये मार्केट में एक एवरेज डे पर काउंट होगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। और जब मार्केट में एक एवरेज डे यहां पर बन रहा है, तो जो बैंकिंग सेक्टर 18 और 19 और 20 में नुकसान दिया है, वो बैंकिंग सेक्टर 21 को थोड़ा सा मार्जिन प्रॉफिट आपको दे सकता है, या फाइनेंशियल चीजों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आईटी कंपनीज के लिए और फार्मा के लिए 21 मार्च का दिन बहुत संभल कर चलने का दिन है। अगर यहां पर आपने सावधानी नहीं रखी, संभल कर नहीं चले, तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। तेजी का ग्राफ थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बट आपको एंट्री कब लेनी है, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट अपना कब रखना है, ये समझदारी आपको रखनी जरूरी है। तो इसीलिए ये 3 दिन आने वाले जो हैं, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, मार्केट में थोड़ा सा मंदी का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी को इन 2 बड़े ग्रहों के ट्रांजिट की वजह से थोड़ा सा संभल कर चलना है, नहीं तो यहां पर आप बड़ी गलती करेंगे और अपना बड़ा नुकसान करेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। मर्क्यूरी जो है वो उदय होंगे 18 अप्रैल को, तो इस वजह से यहां से लेकर के 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में बाजार में बहुत बार अप डाउन के संकेत देखने को मिलेंगे। आने वाला सप्ताह, ये सप्ताह नहीं, आने वाला सप्ताह और आने वाले सप्ताह के आखिरी दिन बाजार में बड़ी हलचल लेकर के आएंगे, जिसके बारे में मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में अपडेट करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, संभल के चलिएगा। बहुत जल्दी निफ्टी और बैंक निफ्टी का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आएगा, तो इस वजह से वहां पर परेशान मत होइएगा, चिंता मत रखिएगा और अपने आप को सेफ पोजीशन में आगे लेकर के चलने की कोशिश जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करें। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।